मुझे एक बार 6 महीने के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दो। अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे नहीं बनना, क्योंकि इतनी ताकत हम में नहीं है। जितनी ताकत, जितना आत्मबल, जितना पूरी ऊर्जा से लबरेज है देवकी नंदन ठाकुर। उन्होंने कहा है, महाकुंभ के दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने यह महत्वपूर्ण एक बयान दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को भारत की समस्याओं की जड़ बताया और कहा, मुझे एक बार 6 महीने के लिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दो। उनका यह बयान गहरे संदेश को उजागर कर रहा है कि जब तक हम अपने पड़ोसी देश की पर नजर नहीं रखेंगे ना, उसकी हरकतों पर, तब तक वो बाज नहीं आने वाला। और ये जो हमारे देश में जो विकास में बाधाएं हैं ना, वो उसी के कारण है। यह उनका कहना है कि किसके कारण? पाकिस्तान के कारण। देवकी नंदन ठाकुर ने स्पष्ट भी किया कि पाकिस्तान केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की कई समस्याओं का मूल कारण है। वे कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान का इलाज नहीं होगा, तब तक कुछ ज्यादा ठीक होने वाला नहीं है। यह विचार उनके गहन चिंतन और समझ को दर्शा रहे हैं कि कैसे राजनीति और धार्मिकता आपस में जुड़े हुए होते हैं। उन्होंने उसी बयान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बात करी कि जब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को पैसे देने का मुद्दा उठाया, ठाकुर जी बोलते हैं कि जब मौलवियों को वेतन दिया जा रहा था तब पुजारियों की याद क्यों नहीं आई। उनका यह सवाल इस बात को उजागर कर रहा है कि समाज में सभी धार्मिक समुदायों को समान सम्मान और अवसर मिलना चाहिए, जो कि केजरीवाल ने नहीं दिया, क्योंकि तब मौलवियों को ये दिया जा रहा था, ग्रंथियों को या पुजारियों को नहीं। अब क्यों दिया जा रहा है? क्यों? क्या चुनाव? इसका वे कहते हैं धार्मिक नेताओं और पुजारियों के प्रति समानता और सम्मान का भाव रहना चाहिए राजनीतिज्ञों में। फिलहाल उनका यह बयान बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि एक बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दो। खैर, देवकी नंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को एक एक महीने के लिए वहां का प्रधानमंत्री बना देंगे। यह बयान न केवल उनकी हिम्मत को दर्शा रहा है, बल्कि यह भी बता रहा है कि वे अपने विचारों को लागू करने के लिए कितने व्याकुल हैं। उनका यह विश्वास हमें प्रेरित कर रहा है कि हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, और जो हम पर बुरी नजर डाले उसको, समझ गए ना? अब आगे ना बोलेंगे, ठीक है ना? आप तो समझदार हैं। उनका मानना है कि इस देश का सबसे पहला अधिकार सनातनियों का है, इसलिए हमारी पूजा और पद्धति का पालन होना चाहिए। उन्होंने पुरानी सरकारों पर भी निशाना साधा, कहा कि हिंदू हमेशा खतरे में रहे, खासकर जब देश का बंटवारा हुआ था। उनका यह दृष्टिकोण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहना चाहिए। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदुओं को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रहना चाहिए और अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ को के विषय में आप क्या कहेंगे या उन्हें कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा, जो शासक धर्म और राजनीति दोनों को समझता है वही देश का सही
शासक बन सकता है। और ये दोनों गुण हैं योगी आदित्यनाथ में, ऐसा देवकीनंदन ठाकुर का मानना है। उनका विश्वास है कि मोदी और योगी से हमें जल्दी अच्छी एक खबर कोई मिलेगी, यह विश्वास है, खासकर जब साधु संत एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। देवकीनंदन ठाकुर की इस सोच से स्पष्ट होता है कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कितने छटपटा रहे हैं, है ना। और जल्दी खबर क्या मिलेगी, ऐसा उनका मानना है कि यदि साधु संत आवाज उठाएं जोर से तो अच्छी खबर यह भी हो सकती है कि बप्पू बोर्ड के पास जितनी जमीन है वह सब वापस ले ली जाए। इस ओर इशारा था। देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि थूक जिहाद ये कौन सा शुरू किया हुआ है, किसका चलाया हुआ है ना। यह इशारा आप समझ सकते हैं उनका किशोर है। और जब उन पर मोहन भागवत के विषय में राय रखने को बोला गया तो उन्होंने कहा कि अगर गैर हिंदुओं को कुंभ में आने से मना किया गया है तो यह सवाल उठता है कि वहां वे क्यों आए। उनका यह दृष्टिकोण महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में धार्मिक सहिष्णुता और सम्मान की आवश्यकता को उजागर करता है। वे चाहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान बना रहे और इस तरह के विवादास्पद बयान न हो और एकजुटता बनी रहे। लेकिन महाकुंभ में के दौरान बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है। लोग जाने क्या क्या बोल रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने तो सारी सीमाओं को ही तोड़ डाला। कहते हैं कि बस एक बार प्रधानमंत्री बनवा दो, फिर वहां की आरंभ ये परंपराएं या सोच विचार सारे बदल डालूंगा। यह आत्मबल बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। फिलहाल देवकीनंदन ठाकुर के जो विचार हैं वो घूम रहे हैं बड़ी तेजी के साथ और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ इसे ठीक सा कह रहे हैं और कुछ इसे नकारात्मक। देवकीनंदन ठाकुर का यह बयान न केवल पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठा रहा है बल्कि भारतीय राजनीति और समाज में धार्मिक पहचान को भी उजागर कर रहा है कि हम कितने बड़े उदारवादी हैं। ऐसा उनका मानना है। उनका काय को पूरे हिंदुस्तान का मानना होना चाहिए कि हम वाकई में पाकिस्तान के मुद्दे पर बड़े उदारवादी